नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आचार्य पूनम मेहंदी रहता। आप सबका मेरे चैनल एस्ट्रो पूनम में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्री विल या डेस्टिनी, इन दोनों में क्या अंतर है? अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए सुना गया है कि जो कुछ हमारी किस्मत में लिखा है, जो कुछ हमारे कर्मों में लिखा है, अगर वो होना ही है, तो हम क्यों जाने कि हमारी रेखाओं में क्या लिखा है या हमारी कुंडली में क्या लिखा हुआ है? जब हम उसको कुछ बदल ही नहीं सकते, तो उसको जानने का फ़ायदा क्या है? जो कुछ हो रहा है वो होने दो, जब समय आएगा निपटा जाएगा, देखेंगे जो होना है, होने दो। लेकिन ऐसा नहीं है। हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, ये एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और ये एक ऐसा विज्ञान है कि जो हमें अपनी आने वाली भविष्य में क्या घटनाएँ होने वाली हैं, उसके बारे में हमें बताता है। और वो घटनाएँ अच्छी हो रही हैं, पॉज़िटिव हो रही हैं, नेगेटिव साइड जा रही हैं, उसके द्वारा हम उनको जान सकते हैं। हस्तरेखा विज्ञान का जो संबंध है, सीधा हमारी इसका संबंध हमारी मस्तिष्क से है। मस्तिष्क की हमारी क्या अवस्था है, हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसी प्रकार के साइन हमारे हाथ में आने शुरू हो जाते हैं। यदि आपको अपने हाथ में कुछ नेगेटिव साइन दिख रहे हैं और लगता है कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो हम अगर अपनी सोच को बदल लेंगे, अपने विचारों को बदलेंगे, अपने एफर्ट्स ज़्यादा करेंगे, अपने प्रयत्न ज़्यादा करेंगे, तो अपनी सोच से आप देखेंगे कि 2-3 महीने के अंदर ही आपके हाथ की रेखाओं से वो साइन मिटने शुरू हो जाएँगे और पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपकी हो गई, तो पॉजिटिव साइन ही आने शुरू हो जाएँगे। जैसे कि आपने सुना होगा है कि वाल्मीकि जी जो थे, जब वो एक डाकू थे, हत्यारे थे, उनकी सोच ही तब ऐसी थी। लेकिन उन्होंने जब मरा, मरा, मरा भी जपना शुरू किया तो उनके मुँह से धीरे-धीरे राम निकलना शुरू हो गया और उनकी सोच बदलनी शुरू हो गई। जब सोच बदलनी शुरू हो गई, तो 100% उनके हाथ की रेखाओं में भी अंतर आना 100% शुरू हो गया होगा। कोई व्यक्ति है, मान लो उसको आदत है शराब पीने की है, उसको गुस्सा करने की आदत है, उसकी तो हाथ में उसके साइन भी ऐसे आने शुरू हो जाएँगे। और कभी एक दिन उसके माइंड में अचानक से कोई सोच ऐसी आती है, कोई विचार ऐसे आते हैं कि नहीं मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, मुझे अपने आप में इसमें परिवर्तन करना है। तो आप देखेंगे कि जो उसके हाथ में साइन थे कि वो एक शराबी हो सकता है, वो एक हत्यारा हो सकता है, उसकी गुस्सा करने की ज़्यादा हाँ, आदत है, तो वो सब साइन आपके बदलने शुरू हो जाएँगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे प्रयत्नों के द्वारा, हमारी भक्ति के द्वारा, हमारे एफर्ट्स के द्वारा, हम अपनी सोच के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हस्तरेखा जब हम एनालाइज़ करते हैं, तो हस्तरेखा से क्या जान सकते हैं? हस्तरेखा से हम ये जान सकते हैं कि हमारे शारीरिक क्षमता क्या है? हमारी बौद्धिक क्षमता क्या है? हमारा हाथ हमें किस तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा शरीर जो है, किस योग्य बना हुआ है? हम उससे क्या कर सकते हैं? एक हस्तरेखा जो जानने वाला है, एक हस्तरेखाविद जो है, वो आपकी हाथ का एनालिसिस करके आपको बता सकता है। तो जब एक हस्तरेखाविद ने आपके हाथ का एनालिसिस किया, उसने आपको आपकी शारीरिक क्षमताएँ, आपको बौद्धिक क्षमताएँ, आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, ये आपको बता दिए। तो ये तो थी हमारी डेस्टिनी जो हमारे हाथों में लिखी है, जो एक हस्तरेखाविद ने हमें बता दिया। लेकिन अब हमारी फ्री विल क्या है? उन जो पॉजिटिव पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, उन पॉजिटिव पॉइंट्स को हम अपने प्रयत्नों द्वारा कोशिश करके उसके अंदर डबल पॉजिटिविटी ला सकते हैं। और कोई नेगेटिव पॉइंट है, तो उसकी हम अपनी ऐसी कोशिश करेंगे कि हम वो नेगेटिव चीज़ें ना होने दें और अपनी कोशिश करें और वो नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में ना हो। मान लिया कि हमारे हाथ में एक योग है कि कुंडली में या ऐसी दशा चल रही है कि हमारी नौकरी छूटने के योग है। डेस्टिनी ने लिख दिया कि नौकरी छूटेगी, इस टाइम आर्थिक परेशानी आएगी। लेकिन ये हमारी फ्री विल है कि उस समय हम अपनी नौकरी को छोड़ें या ना छोड़ें, ये हमारी फ्री विल है। डेस्टिनी लिखी है लेकिन एक्ट करना या ना करना वो हमारी फ्री विल है। इसीलिए जो हाथ है वो यह दिखाता है कि पास्ट में आपने जो कर्म किए थे, हम जो कर्म लेकर पैदा हुए हैं, वो हमारा हाथ दिखाता है, हाथ की रेखाएँ दिखाती हैं। लेकिन मान लीजिए पास्ट के कोई बुरे कर्म थे या अच्छे कर्म थे, जो भी पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन हमारे हाथ में आए हैं, तो इस जन्म के कर्मों के द्वारा अपने अच्छे या बुरे हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं, अपनी नेगेटिव चीज़ों को दूर कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि जो होना है वो होकर रहेगा, ऐसा नहीं है। आपने एक पुरानी कथा यह भी सुनी होगी कि जो सती थीं, उन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राण लेकर वापस उनके पति के प्राण वापस लेकर आ गई थी। उनको एक
कहना चाहिए कि दीर्घायु नहीं मिली हुई थी उनके पति को, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने प्रयत्नों से अपने पति की अल्पायु को भी दीर्घायु में बदल दिया। इसलिए आप अपने हाथ की रेखाओं को अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं, अपनी डेस्टिनी में होना ही ऐसा है, निश्चित नहीं है। ये था हस्तरेखा के बारे में आज का मेरा सेशन। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा और इसके बाद अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।